एक कंपेनियन, एक साथी की जरूरत हर इंसान को होती है। बिना साथी की जिंदगी बहुत ही वीरान होती है। हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि किसी भी रिलेशनशिप को सही तरह से अपनाएं और कोशिश करें एक साथी को अपनाने की। और वो साथी हम तभी अपना सकते हैं जब हम शादी के बंधन को बिना डर के स्वीकारें। महेश जी, एक खास डर देखा जाता है मर्दों में। उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में जो चेंजेस आएंगे शायद वो सही ना हो उनके लिए। दिव्य जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है, सबसे पहले वो खुद को एक्सेप्ट करें व्हाटएवर दे आर। मेन प्रॉब्लम क्या है, हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते एंड वी वांट टू बी समथिंग एल्स, कुछ और बनना चाहते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस अपने आप से आनी चाहिए। जैसी वो एक्सेप्टेंस आएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी और आप किसी और को एक्सेप्ट करने के लायक होंगे। और ये बात पक्की है कि जिसको भी आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ही और शी इज नॉट परफेक्ट। बिल्कुल, परफेक्शन वहां नहीं होगी। तो उन सबके साथ उसको अपनाना है। जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सब में कुछ कमियां होती है बट स्टिल दे आर विद अस। लेकिन यहाँ पर ये चॉइस है, वो तो हमें भगवान ने दे दिए। यहाँ पर ये चॉइस है कि हम अपने पार्टनर को चूज कर रहे हैं। उस चूजिंग के टाइम पे हमें ये देखना है कि जिस भी हालत में हम उसको चूज करते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर, एक्सेप्ट देम एज व्हाट दे आर। ब्रेक पे जाने से पहले अंकित जी जानना चाहते थे, उनके मन के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज पर। देखिए देवी जी, अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मैरिज के बारे में, तो मैं इनकी सलाह उनको देता हूं कि मैरिज के बारे में नेगेटिव थॉट्स आने, ख्याल मैरिज के बारे में नहीं, जनरलाइज कुछ स्टेटमेंट होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र 18 वर्ष बताई थी। जनरलाइज स्टेटमेंट में तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो सुन रहे हैं हमें, तो मैं अभी उन्हें बताना चाहूंगा कि ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये एक टेम्परामेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये सेल्फ इमेज से रिलेटेड हो सकती है। तो अंकित जी भी अपने आप को अगर पूरी तरह एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, अगर कुछ कमियां हैं आपके अंदर तो भी एक्सेप्ट करें और खूबियों को पहचाने, उसके बाद ही आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर। बिल्कुल अंकित जी, तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाए यहाँ पर और उन्हीं के साथ जिंदगी में सफलता हासिल करने की कोशिश करें। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, बताएं नरेंद्र जी। हेलो जी। जी कहें। हाँ जी, मेरा बेटा है जी 3 साल का जी। जी। तो वो ऐसे है भी मतलब 5 साल से ना पहले थोड़ा या मतलब हमारे साथ लड़ाई लुड़ी करने लगता है जी। दुकान के ऊपर बैठता है, शॉप के ऊपर। अब जब उसकी हम एंगेजमेंट करने की बात करते हैं जी, वो टाल देता है जी। जी। कहता है इससे कराऊंगा, कभी कहता है इससे कराऊंगा, कभी कहता है इससे कराऊंगा जी। तो जो भी देखने आता है उस पर रिश्ते की बात करता है जी, वो क्या करता है उसकी ना मतलब कहता है फोटो ले आओ जी। फोटो ले आके जी वो फिर ना मतलब ना कर देता जी। बड़े परेशान है जी, ये कोई हल दसो जी। यानी किसी भी तरह से वो शादी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल ये बिल्कुल एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल है उस इंसान का, उस मर्द का जो शादी से डर रहा है। देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और पेरेंट्स इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक तो बच्चे को जब हम बार बार, या बच्चा कह लो या ग्रोन अप है, उसको बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है और अब तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, ये चीज बार बार कह के हम उसकी सेल्फ एस्टीम पे चोट करते हैं और बार बार उसको लगता है कि जितनी दूर तक मैं इसको टाल सकूं उतना बेटर है। तो पेरेंट्स को यहां पर आप स्टॉप करें इस नेगिंग को, आप इस चीज को कि बार बार उसे ये कहना शुरू करें, उसको कुछ दिन वॉच करें कि उसका एक्चुअल इंटरेस्ट उस तरफ अपने आप नेचुरली पहुंचता है कि नहीं। हो सकता है इस समय मेंटली प्रिपेयर ना हो, तो उसको थोड़ा टाइम दें जी, लेकिन नैगिंग बंद कर दें। दैट इज वेरी बैड कि जब हम बोलते हैं नैगिंग बार बार करते हैं तो एक फिर और क्रिएट हो जाता है उसके मन में। तो यानी किसी भी तरह से आप अपने बेटे को क्रिटिसाइज ना करें और कोशिश करें उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आने की, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो। आपको ये पहचानना जरूरी है कि आपका बेटा उस परफेक्ट पोजीशन पर है जहां पर वो शादी करने के डिसीजन को सही तरह से अपना सकता है। महेश जी, सोच में किस तरह से परिवर्तन लेकर आए वो मर्द जो कि शादी से घबराते हैं? ऐसा क्या करें, ऐसे किस तरह के तरीकों को अपनाएं जिनसे वो अपनी सोच को सही डायरेक्शन में पॉजिटिवली लेकर जा सकें? तो जी, आज बहुत बड़ा पॉइंट उठाया हमने मेंस के अंदर, और जो लोग शादी के कगार पे हैं या जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज हम लोग यहाँ दे सकते हैं जिससे मे भी उनको हेल्प मिले कि शादी हम एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब एक फ्रेंडशिप भी इंस्टीट्यूशन है। शादी के जब हम जा रहे हैं तो हम एक ऐसी कमिटमेंट बना रहे हैं जिससे हम लाइफ ऑफ कंपेनियनशिप को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए पहले, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम उस आने वाले को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब वो हमारे साथ जुड़ता है तो हमारी कमियां और खूबियों को साथ लेके जुड़ता है, तो उसको भी हमें उसकी कमियों और खूबियों के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मेरे साथ कोई परफेक्शन वाला बंदा आएगा या लेडी आएगी। ये जरूर रखें कि जो भी आएगा उसको मैं अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव
अनकंडीशनल फ्रेंडशिप दूंगा या दूंगी, जी। सो दैट वहां से भी वो चीज मेरे पास आएगी। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहना चाहिए उन बेटों के लिए जो शादी करने से घबरा रहे हैं? देखिए, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जैसे हमने अभी बात की कि उसके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें और उसको ये बार बार ताने मत दें कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, अब तुम्हारी वाइफ हैगी तो क्या होगा। हाँ, मजाक की बात अलग है, लेकिन ये कई बार मजाक में भी उन लोगों के बहुत टच करता है जो लोग सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है, तो उनके लिए ये ताने बंद करें और उसको प्रिपेयर करें आने वाली लाइफ के लिए कि कितना अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ आने वाली है, एंड इस तरह के सेलिब्रेशन का माहौल बनाए, ना कि वो डर का। यानी खुशनुमा तरीके से जिंदगी जीने का तरीका हमें सीखना है, इसी तरह से अपनी सोच में बदलाव लेकर आना है। बिल्कुल। महेश जी, दैट वाज अ रियल नाइस हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो टुनाइट। थैंक यू। टैलेंट मे बी जस्ट लक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करेज। यानी टैलेंट हो सकता है शायद किस्मत की बात हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका करेजियस होना। तो हिम्मत रखें, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत रखते हैं। मेंस में आज जितना ही, कल जानेंगे शोल्डर पेन के बारे में।